सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने है। मोहतरम हजरात, बताना चाहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट के अंदर सबसे बड़ी दुनिया की जो खबर आ रही है वो ये है कि वेनेजुएला ने आखिरकार पहली बार आधिकारिक ऑफिशियली मदद रूस, ईरान और चाइना से मांग ली है। रशिया से उसने हथियार, जैमर, रडार, इस तरह के हथियार मांगे हैं। ईरान से भी इसी तरह से मदद मांगी है और चीन से भी जो है पूरी सहायता की उम्मीद की है, मदद मांगी है। अब देखना यह है कि क्या ये तीनों देश, ईरान तो खुला सपोर्ट करेगा ही, रशिया का थोड़ा डाइसी और चीन भी सपोर्ट कर सकता है। लेकिन बात करें अगर मदद की तो ईरान फुल सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ईरान देगा क्या वेनेजुएला को, ये नहीं पता। हजरात, ये क्लियर पता है कि वेनेजुएला ने रूस से स्पेसिफिक कुछ मिसाइल, ड्रोन और रडार सिस्टम, जैमर, इन तरह के हथियार मांगे हैं। दुनिया देख रही है कि आतंकवाद विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर कैसे चलाया जाता है, फैलाया जाता है। अमेरिका एक आतंकी देश बन चुका है। सारी की सारी दुनिया ये देख रही है, लेकिन किसी के गंडोला में दम नहीं है कि ये बात कह सके। आप ये देखिए कि दूसरा कोई देश उसकी सरकार गिराने के लिए राष्ट्रपति को मारने की धमकी अगर कोई देता है तो उसका नाम अमेरिका है, जो ये सीधा सीधा आतंकवाद है। अमेरिकी ऑफिशियल ने साफ कह दिया है कि कुछ ही दिनों में वेनेजुएला का राष्ट्रपति इतिहास बन जाएगा, यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को मारने की बात अमेरिका कर रहा है। अमेरिका की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। तस्वीर आपके सामने, कैरिबियन सी के अंदर जिस तरह से ड्रिल कर रहा है अमेरिका, काफी खतरनाक है और इस ड्रिल की तस्वीर अमेरिका ने खुद जारी की है। हजरात, मदरशिप मैंने कल बताया था वेनेजुएला के करीब, तस्वीर आपके सामने है। ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी जो है वॉरशिप है अमेरिका की, यानी अमेरिका का जो सबसे बड़े शिप में जिनका नाम आता है वो ये है, इसीलिए इसका नाम मदरशिप है। ये काफ़ी बड़ी है वॉरशिप और इसको अब वेनेजुएला के करीब देखा जा रहा है। रिपोर्ट जो आ रही है वो ये कि कुछ दिन तो बहुत दूर की बात है, हो सकता है कुछ घंटों में या 1-2 दिन के अंदर वेनेजुएला पर अमेरिका हमला कर देगा। वहीं वेनेजुएला के विपक्ष की पार्टी की जो महिला नेता है, जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला है, आप देखिए किसे पीस प्राइज मिला है। उस महिला को पीस प्राइज मिला है जो देश को तोड़ रही है। उसने फिर से खुल्ला कहा है कि वेनेजुएला को उसके पद से मिलिट्री के जरिए ही हटाया जा सकता है। अब यहाँ पर होना ये चाहिए कि तुरंत वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इस विपक्ष की जो महिला नेता है इसका एनकाउंटर करवाना चाहिए या इसको गिरफ्तार करवाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हालात कुल मिला के वेनेजुएला के बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। अब ये चारों तरफ हवा बन गई कि भैया, क्योंकि ट्रम्प ने बयान ही ऐसे दिए, जब अमेरिका की फौज वेनेजुएला के करीब नजर आ रही है, बैट बॉल खेलने थोड़ी ना गई है। लेकिन जब इंटरनेशनल पत्रकारों ने, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या आप वेनेजुएला पे हमला करवाने वाले हो, तो ट्रंप ने मना कर दिया। अब इसने मना तो कर दिया है, लेकिन इसकी बातों पर भरोसा कौन करेगा? गली का कुत्ता भी डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं करता। मेरे दोस्तों, आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं। बड़ी खबर, मलेशिया के अंदर भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री ने 10 सालों की डील कर ली है। इंडिया और अमेरिका के बीच अगले 10 सालों की डील के अंदर एडवांस ड्रोन, एडवांस हथियार के एडवांस रिसर्च शामिल हैं। दोनों साथ मिलकर रिसर्च करेंगे, दोनों साथ मिलकर एडवांस हथियारों पर रिसर्च करेंगे। अमेरिका और भारत एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट करेंगे हथियारों के रिसर्च में, और खासकर अमेरिका जो रिसर्च करेगा और ड्रोन जो दोनों साथ मिलकर बनाएंगे, उसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत से शेयर करेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई के अंदर भारत सरकार ने अपनी पूरी उंगली नहीं, हाथ नहीं, पूरे बदन को घुसा दिया है।
खबर यह आ रही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए जो डैम बनाने वाला है, भारत अफगानिस्तान सरकार की मदद कर सकता है। योगी जी 4 साल पहले चीख रहे थे गला फाड़ के कि ये आतंकी है, टेररिस्ट हैं, तालिबान ये तालिबान वो, गोदी मीडिया तालिबान आतंकी आज यही मोदी सरकार ऐसी पलटी है कि कल का थूका चाट रही है, उसी तालिबान सरकार का साथ दे रही है। उधर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने डील कर ली है कि हम दोनों साथ मिलकर ड्रोन बनाएंगे और चीन के खिलाफ मजबूत अपने आप को करेंगे। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को झटका दिया है और भारत की तरफ अपना ट्रेड का भी हाथ बढ़ा दिया है। अमेरिका से जब भारत ने ईरानी पोर्ट पर छूट मांगी कि 6 महीने की और छूट दीजिए, ईरान के चाबहार पोर्ट पर आप पाबंदी मत लगाइए, 6 महीने हम उस पर अब काम करेंगे अभी, और तो अमेरिका ने 6 महीने की छूट दे दी। तो उस ईरानी पोर्ट का इस्तेमाल भारत अपने ट्रेड के लिए करेगा। तो इसी ईरानी पोर्ट का और भारत का नाम लेकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा कि ट्रेड करने के लिए हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, हम भारत के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। वहीं बांग्लादेश भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था अभी तक, तो भारत ने बांग्लादेश को सारे सामान देना बंद कर दिए, हर चीज़, पूरा ट्रेड बंद कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश को अब बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। बांग्लादेश जो सामान भारत से लेता था वो अब दुबई से ले रहा है, दुबई के रास्ते से ले रहा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को काफ़ी सामान वो महंगे पड़ रहे हैं, जनता परेशान है। आने वाले नए साल के फरवरी में भारतीय नौसेना एक ड्रिल शुरू करेगी, यानी एक युद्ध अभ्यास। इसके अंदर 55 देश शामिल होंगे, भारत इसको लीड करेगा, भारतीय नौसेना लीड करेगी। आपको बताना चाहूंगा कि इन 55 देशों में अमेरिका और रशिया की नौसेना भी आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने मुझसे माफी मांगी है, लेकिन फिर भी मैं कनाडा के साथ ट्रेड टॉक शुरू नहीं करूंगा। इजराइल का समर्थन करते करते ये कहां आ गया अमेरिका। हजरात, खबर ये है कि अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल जो लोग हैं उन पर, जैसे अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर, राष्ट्रपति, नेता और पार्टी के लोग, उन पर हमले की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं अमेरिका की ही आबादी को परेशान कर चुकी है। अमेरिका के ज़्यादातर लोग ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे हैं। गाज़ा और फिलिस्तीन में नरसंहार करते करते, इजराइल का समर्थन करते करते अमेरिका के जो सरकार के जो लोग हैं वो इतने बदनाम हो गए हैं कि उन पर हमले होने की संभावना है। अब दोस्तों, ऐसे में जब ट्रंप की सरकार के नेताओं के और ट्रंप की फटी पड़ी है, तो अब अमेरिकी अधिकारियों को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जा रही है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री चाइना पहुंच गए हैं, चाइना के साथ मिलकर डील करी है, कई तरह के एग्रीमेंट हुए हैं। अमेरिका ने अपने तमाम साथियों को इसी तरह से खो दिया है। जो अमेरिका से दूर हुआ वो सीधा चाइना की गोद में गया है। चाइना ने दोनों हाथ बढ़ाकर कनाडा का स्वागत किया है। हजरात मोहतरम, चीन से आई खतरनाक तस्वीर ये देखिए। 5th और 6th जनरेशन का, दुनिया का सबसे एडवांस 6th जनरेशन का फाइटर जेट, चाइना अपने 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट को एक साथ उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दूसरे देश जो है परमाणु का टेस्ट कर रहे हैं, तो हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। इसी बारे में ईरान ने कल टोका था। ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को इसीलिए लपेटा था कि पूरी दुनिया में शांति और अमन की बात करता है, खुद परमाणु हथियार की तैनाती कर रहा है और परमाणु हथियार टेस्ट कर रहा है। Talking about literally resuming underground nuclear detonation tests. You'll find out very soon, but we're going to do some testing. Yeah, other countries do it. If they're going to do it, we're going to do it. मलेशिया के अंदर चाइना के डिफेंस मिनिस्टर और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर का भी आमना सामना हुआ। वहां पर चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर को सीधा कह दिया 2 टूक में कि आप और दुनिया कुछ भी कर ले, ताइवान को हम अपने यहाँ यानी चीन से मिलाकर ही दम लेंगे। हजरात मोहतरम, एक गंदा समाज है, उस गंदे समाज ने गंदे इंसान को अपना बाप बनाया हुआ है। और कहा जाता था, अब तक वो अपने मुंह से अपनी तारीफ करता था कि 56 इंच की छाती है और फलाना इंच का मेरा ये है,
और इतने इंच का मेरा वो है और मेरी आंख लाल है। और वो कहता था झुकेगा नहीं साला। अब क्या कहें, वो इतना झुक रहा है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। भारत सरकार, मोदी सरकार उन कंपनियों से, उन रूस की कंपनियों से तेल लेना पूरी तरह से बंद कर चुकी है जो बैन हो चुके हैं, जिसे अमेरिका ने बैन कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है। लेकिन भारत पूरी चालाकी से उन रूसी कंपनियों से तेल ले रहा है जिस पर अभी तक बैन नहीं है। हजरात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।